बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिजनेसमैन था। फिर मुझे बिजनेस में शदीद नुकसान हुआ और मैं सड़क पर आ गया। अब मैं रोड पर ठेला लगाता। एक दिन एक बड़ी सी गाड़ी से एक बूढ़ी औरत उतरी और मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रही हूँ, प्लीज मेरी बेटी से शादी कर लो, बदले में मुझसे सारी दौलत ले लो। मुझे लगा कि मेरी किस्मत वापस बदलने वाली है। मैं उसके साथ चला गया। जब वो मुझे आलीशान महल मिलाई और फिर निकाह के कागजात पर दस्तखत लेकर मुझे कमरे में भेज दिया, लेकिन ये देखते ही सर से आसमान खिसक गया कि बेड पर कोई लड़की नहीं बल्कि मेरी सगी। मैं फलों की रेडी लगाए हुए खड़ा था। मेरे आसपास से बहुत सी गाड़ियां तेज रफ्तारी से गुजर रही थी। मैं एक एक चीज को बड़ी हसरत से तक रहा था। कभी मैं भी अपनी गाड़ियों में घूमा करता था, मगर अब ये हालात थे कि मेरा सब कुछ लुट चुका था और कसूरवार कोई और नहीं, मेरा बहुत ही करीबी दोस्त था जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। हुआ कुछ यूं था कि मैं बहुत ही अमीर वालिदैन की औलाद था। अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ था। मेरे डैड ने पहले से ही मेरे लिए जायदाद के अंबार लगाए हुए थे, मगर मेरे दिल में ये चाह पैदा होती थी कि मैं अपना नाम भी पैदा करूं। मैं कोई ऐसा कारनामा करूं कि लोग मान जाए कि सेठ हमीद तो था ही बहुत काबिल, लेकिन उसका बेटा भी किसी से कम नहीं है। उन्हीं दिनों मेरा एक बहुत करीबी दोस्त दुबई से 5 साल बाद लौट कर आया था। उसने मुझे बताया कि वो इतने पैसे लाया है कि आसानी से अपनी बकिया जिंदगी गुजार सकता है। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करो, हम अपना बिजनेस आसमान पर ले जाएंगे। वो मान गया और बोला कि हम 50-50 के शेयर में बिजनेस करते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मुझसे ये हुई थी कि मैंने सोचा कि दोस्त के साथ कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, और उसने ऐसी चीज का फायदा उठाया। बहाने बहाने से मेरा सारा पैसा ईंट लिया और मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। मैं इस सदमे से संभल ही नहीं पा रहा था। मैं अस्पताल में एडमिट रहा। मेरी वालदा की भी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। हम पर तो फाकों की नौबत आ गई थी। कई कई दिन तो ऐसा होता था कि मैं अम्मी के लिए बाहर से कुछ लेकर आता था, मगर मेरी अपनी भूख चूं की त्यों रह जाती थी, क्योंकि मेरे पास अपने लिए एक रोटी खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। और अब हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि अम्मी को भी भूख काटना पड़ रही थी। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसीलिए मैंने अपने लिए फलों की रेडी लगा ली थी। मुझे आवाजें लगा लगा कर फल बेचने का सलीका नहीं था, इसीलिए अक्सर औकात तो मेरे पास कोई ग्राहक आता भी नहीं था। मैं अफसुर्दा नजरों से हर शय को देखता रह जाता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सुबह से मेरे पास एक भी ग्राहक नहीं आया था और इस चीज ने मुझे बेहद परेशान कर दिया था। जब एक बड़ी सी गाड़ी मेरे पास आकर रुकी थी, मैं खुश हो गया कि शायद अल्लाह ने ग्राहक भेज दिया है। उस गाड़ी में से एक बूढ़ी औरत उतरी और मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रही हूँ, प्लीज मेरी बेटी से शादी कर लो, बदले में मुझसे सारी दौलत ले लो। मैं उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया था। मैं बोला, मगर क्यों, मुझ में ऐसी क्या खास बात है? वो बूढ़ी औरत बोली, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, इसका अंदाजा तुम्हें शादी के बाद हो जाएगा। मुझे लगा कि मेरी किस्मत बदलने वाली है, इसीलिए उस औरत को हामी भर दी। मैंने उससे कहा कि वक्त और जगह बता दो, मैं बारात लेकर आ जाऊंगा। वो औरत बोली, नहीं नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं अभी ये निकाह पढ़वाना चाहती हूँ। वो औरत तो हथीली पर सरसों जमा रही थी। कोई और हालात होते तो मैं इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहता, मगर अब मैं इतनी बड़ी ऑफर को ठुकरा नहीं सकता था। मुझे जायदाद मिल जाती तो मैं फिर से अपना बिजनेस खड़ा कर सकता था। इसीलिए मैं उसके साथ चला गया। जब वो मुझे एक आलीशान महल मिलाई और फिर निकाह के कागजात पर दस्तखत करवाने के बाद वो मुझसे कहने लगी, अब तुम अपनी बीवी के पास कमरे में जाओ। मैंने उसकी बात मानी थी, लेकिन जो ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो ये देखते ही सर पर आसमान गिर पड़ा कि बेड पर कोई लड़की नहीं बल्कि मेरी सगी। वो हानिया थी। हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। मैं उसके हुस्न से बहुत मुतासिर था, मगर वो मेरे दाम में आती ही नहीं थी। फिर मैंने उसे मोहब्बत के झांसे में फंसा लिया था। उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, और जब उससे दिल भर गया तो मैं बोला कि हम दोनों के स्टेटस में बहुत फर्क है, तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी थी। मैं एकदम चौंक गया और बोला, हानिया ये सब क्या है? वो आज भी रो रही थी। कहने लगी, तुमने तो मुझे छोड़ दिया, मगर मैंने तुम्हारी मोहब्बत को दिल से नहीं भुलाया था। मैं तुम्हारे मुकाबले आना चाहती थी, इसीलिए मैंने एक अमीर बुड्ढे के साथ शादी कर ली। वो मर गया तो उसकी सारी जायदाद मेरी हो गई। देखो ना रेहान, तुम भी तो मेरी बददुआओं से कहां आ गए कि तुम्हें पैसे के लिए मुझसे शादी करना पड़ी थी। लेकिन रेहान, मैंने ये शादी तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं की, बल्कि मैं सच में तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मेरी सारी जायदाद ले लो, मगर मुझे अपना लो। मैं रोने लगा था और हाथ जोड़कर मैंने उससे माफी मांगी थी। उसने माफ कर दिया तो हमने एक खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत कर दी। आज हम दोनों एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।